Good morning to all of you. So today here you have to solve question number, I think last time we have discussed about up to 10. So आप सबको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना है। और एक काम करते हैं क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम है, मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज भी किसी ने किया है मुझे। तो एक काम करते हैं, मैं दूसरा एक असाइनमेंट जो है वो अब बना देता हूँ, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पार्ट 2 ऐड करना है बस। ट्यूटोरियल भी नंबर भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। पहले वाले में 1 to 10 आपने ऑलरेडी किया है, दूसरे वाले में करना है आपको 11 से लेके 17। देखो यहाँ पर लिखा है ट्यूटोरियल नंबर 4, मैं एक दूसरा भी बना देता हूँ अभी। इसको मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ, जो आप लोगों ने किया है ये वाला हो गया, 1 हो चुका है, जिसके अंदर आपको आपने 1 to 10 जो है वो ऑलरेडी आपने अपलोड किया है। अभी मैं एक दूसरा बना देता हूँ, ट्यूटोरियल नंबर 4 exploratory data analysis. This one is 1. I will make it 2. उसके अंदर आप लोग को पार्ट 2 जो है उसको ऐड करना है। एवरीवन क्लियर? और एक्चुअली लास्ट में पूरा डिस्कस हो चुका है कि 11 जो है, 12 जो है, जिसके अंदर आप सबको मीन, मीडियन, मोड वगैरह काउंट करना है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो हो गया यहाँ पर 14 से लेके 17 तक। यानी कि क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले बनाना है 5 नंबर समरी। उसके बाद क्वेश्चन 15 में जो आप 5 नंबर समरी बनाओगे उसका आपको क्या करना है, बॉक्स प्लॉट करना है। और याद रखना, बॉक्स प्लॉट जो है पॉसिबल हो तो पेंसिल से ड्रॉ करना, अगर ना हो तो पेन से कर लेना, मुझे कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितनी भी स्क्यूनेस वगैरह, जितने भी लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सब फिगर को देख के पता होना चाहिए कि बॉक्स प्लॉट को देख के मुझे आइडिया आ जाना चाहिए कि आप लोग क्या कहना चाहते हो। मीडियन क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है, IQR क्या है, सब चीज जो है आप फिगर में आपको दिखाना है। तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि सारा का सारा डेटा जो आपने फिजिकली फाइंड किया है उसको आपने ग्राफिकली वहां पर रिप्रेजेंट किया था। सो मेक श्योर कि ग्राफ को देख के मुझे ये पता हो जाना चाहिए कि कौन कौन सा डेटा यहाँ पर क्या विजुलाइज कर रहा है। अगर आउटलायर्स है तो आपको उसको स्टार से रिप्रेजेंट करना है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है उसी को आपको रिप्रेजेंट करना है फॉर द बॉक्स प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको क्या करना है, आपको सिंपल 5 नंबर समरी दिखानी है पहले। उसके बाद दी बॉक्स प्लॉट फॉर दी फॉलोइंग डेटा, यानी कि इनका आपको पहले 5 नंबर समरी रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका बॉक्स प्लॉट। सेम ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है Q1 दिया है, Q3 दिया है, आपको लोअर एंड अपर लिमिट फाइंड करनी है। एंड उसके बाद आपको दिखाना है कि आउटलायर्स क्या है, यानी कि आपको आउटलायर्स काउंट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड वाला आउटलायर्स एंड राइट साइड वाला आउटलायर्स जो है आपको इस डेटा की मदद से आपको मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस तो ऑलरेडी दिए ही है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और काफी लोगों ने मेरे ख्याल से ये सोल्व भी कर दिया। एम आई राइट? अब कोई बताओ जिसने यस अपलोड करने की ट्राई की हो सेम ट्यूटोरियल में, तो इश्यू क्या आ रहा था? अनसबमिट दिखा रहा था, लेट सबमिट दिखा रहा था, टर्न इन लेट टर्न इन लेट टर्न दिखा। इन लेट આવે છે। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, मैं अभी एक असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, जैसे हमने पहले वाला बनाया उसी तरह दूसरा पार्ट भी बना देता हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, 11 से लेके 17 जो है, जिन जिन लोगों का हो चुका है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सारे के सारे डेटा जो है, मतलब आपने जो PDF फाइल बनाई है उसको रोल नंबर मैंने जो ऑलरेडी आपको फॉर्मेट दिया है, एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर ट्यूटोरियल का जो नंबर है वो देख ही लेते, ये वाला एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर कैपिटल में ट्यूटोरियल -4।
सो ये बना के अपलोड कर देना, और जिन जिन लोगों का बाकी है उन लोग को मैं 3 दिन दे रहा हूँ। 3 दिन नहीं, लेट्स सी 4 को लगते हैं, ठीक है। 4 जुलाई, 4 जुलाई को मैं ड्यू डेट रख देता हूँ। सो आपको विद इन 1 वीक में उसको सॉल्व करके अपलोड करना है। जिसका हो चुका है वो अभी के अभी अपलोड कर देना। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर मेरे को 11 में थोड़ा डाउट था। एक ही मिनट रुको। 11 जो है, वेर इज 11? बाकी सब हो गए। हाँ, 11 में क्या डाउट है आपको? सर पता नहीं चल रहा था। हाँ मैंने वो 1 - 1/z² वाला पहले किया था, इसीलिए 10th वाला, 10th में जो है ना वो हाँ फॉर्मूला। देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया है। सपोज द डेटा है वो एम्पिरिकल बेल, रूल। हाँ, बेल शेप्ड रीजियन। दोनों के इम्पेरिकल रूल्स जो है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। एक काम करते हैं, रुको मैं आपको बुक के अंदर एक बता देता हूँ किस तरह करना है। एक ही मिनट होल्ड करो। देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको। देखो फॉर्मूला तो सेम ही यूज करना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला में कोई इतना डिफरेंस है नहीं, सब कुछ सेम ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपने काउंट किया तो यहाँ पर आपके रेशियोज जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने काउंट किया था फॉर 1 स्टैंडर्ड वेरिएशन के लिए, तो आपको यहाँ पर 68% मिल रहा था। फॉर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आपका सोल्यूशन था 95%, और यहाँ पर ऑलमोस्ट। सो ये रहा, ये सेम ही है। ये रहा आपका बेल शेप्ड रीजन, और ये रहा आपका दिस इज ओके। आप अगर इस तरह भी यही मेथड आपको यूज करनी है एम्पिरिकल रूल में, लेकिन यहाँ पर आपका रीजन चेंज हो जाएगा। एक्चुअली हमने जो ग्राफ डिस्कस किया था उसका सॉल्यूशन या फिर उसके डेटा जो यही कहीं पे दिया है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो है डेटा, ये रहा। देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारा 2 होगा, सो ऑलमोस्ट 75%। हाँ बोलो। हेलो।
સર પેલા સ્ક્રીન નહોતી દેખાતી, હવે દેખાય છે. સ્ક્રીન દેખાય? હા દેખાય છે. सो हमारे ख्याल से सॉल्यूशन में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मीन दिया है 30, ठीक है. 30 से पहले आएगा 20. अगर आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2040. ये वाला सॉल्यूशन, इसमें डाउट कहाँ पर है आपको? ये वाला जो है 68%, 95%. एक बार फिर से ये जो एग्जाम्पल जो है उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ. देखो, बेल शेप्ड रीजियन जो है उसके अंदर क्या है, सपोज कर लो कि आपको यहाँ पर सपोज आपको यहाँ पर मीन दिया है 60, ठीक है. यहाँ पर आपका मीन है 60. उसके बाद यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 0.25 का. अगर यहाँ पर आपने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का गैप लिया, अगर आपने जैसे कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आपने वैल्यू काउंट की, तो क्या होगा, 16 जो है ये रहा 16. अगर आपने 1 का गैप लिया तो क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे 0.25 जो है उसका गैप रहता है. सो दोनों तरफ मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने 0.25 ऐड किया, यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया. अगर मैं दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं जिसके अंदर 95% मेरा डेटा आ जाएगा, तो 16.50 हुआ और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 15.50. अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 16.75 और यहाँ पर हो जाएगा 15.25. चलो अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखो. देखो ये रहा हमारा मीन, दिस वन इज मीन, ठीक है. और ये रहा हमारा ग्राफ, बेल शेप्ड रीजियन, ठीक है. सो अगर आपने यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया, यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ इस तरह से. सो एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ले लिया, सो आपका टोटल कितना डेटा कवर होगा यहाँ पर 68%. अगर आपने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का गैप लिया तो यहाँ पर आपका 95% डेटा कवर हो जाएगा. और यहाँ पर अगर आपने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया तो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट सारे के सारे डेटा जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे. और इसको काउंट करने की मेथड भी आपको पता है, 1 - 1/z². सो उस तरह काउंट करोगे तो आपका सॉल्यूशन भी कवर होगा. मेरे ख्याल से पहला वाला जो एग्जांपल आपने बोला उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा. ये मैंने आई थिंक यही एग्जांपल मैंने दिया है. सो ये वाला काउंट करो, इसके अंदर आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 के दिए है ना, 30 आपको दिया है यहाँ पर मीन. सपोज कर लो 30 यहाँ पर आपको मीन दिया है. सो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 40 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 20. ठीक है, ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? पहले मुझे बस इतना बता दो, यहाँ तक समझ आया आपको? हाँ सर, अब समझ आ गया. देखो किस तरह सिंपल, अगर मैं बात बोलूँ ना तो पहले सिर्फ मीन को रख दो, ठीक है. मीन में कितने स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने, आप रेंज देख के बता सकते हो कि अगर मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 20. और मैं अगर यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करता हूँ तो मुझे 40. सो यहाँ पर ऑलमोस्ट कितना डेटा कवर हुआ, परसेंटेज में बोला है, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 95%. एवरीवन क्लियर? पहले वाला का क्या आएगा, 95% डेटा कवर हुआ. तीसरा वाला क्या है, दूसरा बाद में देखेंगे. तीसरा क्या दिया हमें, 25 to 35.
यानी कि अगर मैं एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलता है 25 एंड 35। सो यहाँ पर मेरा कितना 68% डेटा कवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर आप एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करोगे सो टोटल डेटा का 68% डेटा जो है वो यहाँ पर इस रेंज में कवर हो रहा है। और उसके बाद क्या दिया है 15 एंड 45। सो अगर मैं और एक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 45। तो मेरे कितने, मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे डेटा कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ऑलमोस्ट ऑल। इस तरह भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ बी यू कैन से दैट कि यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा ऑलमोस्ट ऑल द डेटा, ऑलमोस्ट ऑल द डेटा। क्लियर? नहीं यस सर। यस समझ? सर। ओके एवरीवन क्लियर ना? मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ देखा कि मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्टेंस कितना है। अगर एक एक डिस्टेंस दिया है, ओनली वन डिस्टेंस, वन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंस, तो हो जाएगा मेरा 68। अगर दो दो स्टैंडर्ड डेविएशन के डिस्टेंस दोनों तरफ है तो 95। अगर तीन हो गए तो ऑलमोस्ट ऑल द डेटा। क्लियर? सो थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से इसको सॉल्व भी कर पाओगे, उसका कोई इश्यू है नहीं अभी। सो मैं अभी आपको बना देता हूँ यहाँ पर असाइनमेंट, तब तक लीव मत होना, बस आपको लीव नहीं होना है। जैसे ही असाइनमेंट क्रिएट हो जाए उसके बाद मैं आप सबको बता दूंगा। મેસેજ આવ્યો, નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सो अपलोड अभी हो गया तो जल्दी से कर दो। और टेस्ट के बारे में कल डिस्कस करेंगे, लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे कि टेस्ट किस तरह से। आई थिंक सैटरडे ना हो, मंडे लेक्चर में करनी पड़े तो मंडे कर देंगे, लेकिन टेस्ट होगी पक्का। सैटरडे से लेके मंडे के बीच में टेस्ट आपकी होगी। मैं आप सबको कल बता दूंगा क्योंकि काफी लोग भी निकल चुके हैं इसमें। ठीक है।